अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मिशेल खान पाकिस्तान अपडेट के चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल का स्लोगन याद होगा, ज़िंदगी कीमती है, इसका ख्याल रखें। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल रखना, इसको अच्छे तरीके से गुजारना ये हम पर लाजिम भी है और हम पर फ़र्ज भी है बहैसियत इंसान। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कार सेफ्टी से रिलेटेड है, जो हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास बहुत सा डेटा जो है हमें मुख्तलिफ जो अखबारें हैं या आपके टीवी न्यूज़ हैं और मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनसे इस बात का हमें पता लगा है कि बहुत ज़्यादा जो है क्राइम रेट, स्पेशली कार थेफ्ट और कार के अंदर से चीज़ें चोरी करना जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और उस वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए बहैसियत ड्राइवर, बहैसियत पैसेंजर, जब हम गाड़ी में बैठे हुए हों। ये दुनिया में हर जगह होता है नाज़रीन। लेकिन इसका अगर हम अच्छे तरीके से सद्भाव करें और इसको हम बेहतरीन तरीके से इसको मैनेज करें अपनी चीज़ों को जो गाड़ियों में पड़ी हुई होती हैं, तो इनसे हम अपनी चीज़ों को सेफ भी रख सकते हैं, खुद भी सेफ रह सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम एक इस बात का जायज़ा लेंगे कि वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो चोरी करने वाला है या वो जो जिसने नज़र रखी हुई होती है आपकी गाड़ी पे, आप पे, वो और क्या चीज़ें उस गाड़ी से निकाल सकता है फौरी तौर पे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपके मोबाइल फ़ोन है। अगर आप मोबाइल फ़ोन भूल जाते हैं गाड़ी में, वो भी एक बहुत बड़ा जो है ना खतरा बन सकता है कि कार थेफ्ट उससे उसकी हो सकती है। इसके अलावा आपके लैपटॉप्स हैं, जो लैपटॉप्स अगर आपके पड़े हुए हैं या लैपटॉप आपका पड़ा हुआ है बैग उसका और आपने वो रखा है और आपकी गाड़ी को अगर आपने कहीं पार्क की हुई है और अंदर बैग पड़ा हुआ नज़र आ सकता है, तो ये भी टेम्पटिंग होता है लोगों के लिए जो ये चोरियाँ करते हैं या ये थीव्स होते हैं। इनके लिए टेम्पटिंग होता है कि जी पता नहीं शायद उसमें पैसे हों, पता नहीं उसमें क्या चीज़ हो, तो वो उस लालच में शीशा तोड़ के वो चीज़ निकाल लेते हैं। इसी तरह आपके जो है ना कैमराज हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप पर्स है आपका, अगर वो भी आप गाड़ी में भूल जाते हैं, वो सामने कहीं सीट पे पड़ा हुआ है या सामने आपके गियर के पास जो जगह होती हैं वहाँ आपके पड़ा हुआ है, तो फिर वो भी जो है अगर आपकी गाड़ी में शेड्स नहीं लगे हुए तो फिर देखने वाले के लिए बड़ी आसानी होती है कि वो शीशा तोड़े या किसी भी तरह उसको जो है ना निकाल के राय फरार इख्तियार करे। तो इन सारों की सेफ्टी हमें कैसे करनी है, इन सारों की सेफ्टी को किस तरह हमें करना चाहिए, इसके बारे में ही हम आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है नाज़रीन कि लैपटॉप जो है वो एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपका सारा डेटा मौजूद होता है। आपके दफ्तर का डेटा मौजूद होता है, आपकी मुख्तलिफ आपकी जो है ना चीज़ें होती हैं जो आपने डेटा ट्रांसफ़र किया हुआ होता है। बहुत से लोग अपनी फैमिली की पिक्चर्स भी उसमें डाल रहे होते हैं, आपके और ज़रूरी चीज़ें उसमें ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लैपटॉप को आप जब भी आप निकलें ऑफिस से, तो लैपटॉप को आप या तो अगर ऑफिस में रखा जा सकता है आपके कमरे में तो उसको वहीं रहने दें, अगर उसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अक्सर पेशतर बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो 24 आवर्स उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं काम की और ईमेल्स की और मुख्तलिफ जो कॉरस्पॉन्डेंस होती है उसकी, तो मोस्टली लोग उसको साथ ही रखते हैं लैपटॉप को। और ये टूल भी ऐसा है कि इसको साथ रख के आप बआसानी अपने जो है ना बहुत से काम सर अंजाम दे सकते हैं। तो अगर आप लैपटॉप को साथ ले जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि जब आप दफ्तर से निकलते हैं और आप गाड़ी में बैठते हैं तो कभी भी नाज़रीन आपने लैपटॉप को जो है वो अपने सीट के ऊपर नहीं रखना या पिछली सीट पे जो है ना जो पैसेंजर्स की सीट्स होती हैं उन पे नहीं रखना या अगली सीट पे नहीं रखना। आपने अपने लैपटॉप को पीछे डिक्की में सेव करके रखना है। पीछे डिक्की खोलें, डिक्की के अंदर आप लैपटॉप रखें और आराम से आप अपने सफ़र की तरफ गामजन हो जाएं। इसके बारे में कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स भी करके दिखा दूंगा ताकि आपको इसके बारे में आगाही है और आप ये प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो कैमरेज जो हैं वो अपने या मोबाइल जो हैं वो अपने ग्लव कंपार्टमेंट के ऊपर रख के भूल जाते हैं या नीचे रख देते हैं या साइड पे रख देते हैं सीट पे, जो कि नज़र आता है। तो नाज़रीन अगर कोई चीज़ ऐसी नज़र आने वाली हो और वो जिस तरह हमारे ये चोर चक्के जो घूम रहे होते हैं नज़र रख रहे होते हैं कि जी किस पे हमें मौका मिले और हम सेकंडों के अंदर जो है ना शीशा तोड़ के कार्रवाई कर लें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ को विजिबल ना रखें ताकि उनकी टेम्प्ट ही ना हो वो एक चीज़ से कि जी पड़ी हुई है, ठीक है। आप देखें कोई भी चीज़ अगर सामने आपको पड़ी हुई नज़र आ रही हो तो लोग जो हैं वो इसी तरह ही करते हैं कि जी अगर कोई नहीं देख रहा तो मौका पा के उस चीज़ को जो है ना वो उठा लेते हैं। तो इसलिए आपने ऐसा मौका ही फराहम नहीं करना। कीप अ लो प्रोफाइल।
हमेशा जब आप लो प्रोफाइल रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इसके लिए मैं आपको यहाँ एक वाक़या सुनाता जाऊँ। मेरे बड़े एक करीब अजीज़ हैं, तो उनके साथ हालिया एक वाक़या हुआ कि उनकी गाड़ी उन्होंने जाके ब्लू एरिया के किसी प्लाजे के सामने पार्क की, और वो निकले कुछ काम के लिए चीज़ लेने गए, और जैसे ही वापस आए तो उनका गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। उनका लैपटॉप जो है वो पिछली सीट पे पड़ा था, जो कि वो नौसरबाज जो है वो लेके फरार हो गया। तो ये है कि ये चीज़ें वही हैं कि आपको अगर इसकी जो है ना आगाही नहीं है, आपको अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत सी कंपनियां इसके बारे में अवेयरनेस नहीं देती। बहुत सी अच्छी कंपनियां इसके बारे में ट्रेन भी करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो उनका अलर्टनेस लेवल जो है वो ऐसा है रहे कि उसमें वो चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें, अपनी सेफ्टी और अपने घर वालों की सेफ्टी और अपने जो है ना ऑफिशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी सेफ्टी कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है जी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप ट्रैवल करें, आप अपने मोबाइल्स को जो है वो सिक्योर करके रखें, या अपनी जेब में रखें, या आप गाड़ी के क्लब कंपार्टमेंट में रखें उसको, उसकी स्पीड वॉल्यूम आहिस्ता कर दें, ताकि अगर वो बजे भी तो लोगों को पता ना लग सके। इसके अलावा आपका जो है जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, कोई पर्स वगैरह आपका विजिबल ना हो, अगर विजिबल है तो वो आपको जो है बड़ी आसानी से वो लोगों की नज़रों में आकर वो चुराया जा सकता है, गाड़ी का शीशा तोड़ के। ये भी जो वारदात हुई इनकी, इसमें गाड़ी का बाकायदा शीशा तोड़ के उस लैपटॉप को उठाया गया, ठीक है। तो फिर आप ये देखें कि उसके बाद परेशानी कितनी हो जाती है। अगर आप पहले सेफ्टी कर लें और उसको आप डिग्गी के अंदर ही रख लें, तो वो आपके लिए एक बासानी, आपकी एक तो एक बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन भी आपकी दूर होती है, आने वाली टेंशन से भी आप जो है अपने आप को सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि किस तरह आपने रखना है, किस तरह आपने चीज़ों को नहीं रखना गाड़ी पे, ताकि आप आराम से बआसानी अपनी सेफ्टी कर सकें और आपके लिए आसानी हो सके। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का जो है ना वो टॉपिक पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली दफ़ा बेहतर टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था कि आपने लैपटॉप का, पहले हम आपको बताएंगे कि गलत तरीका क्या है। इंसान जल्दी में होता है, दफ्तर से आता है, आपने गाड़ी खोली और आपने ला के लैपटॉप इधर रख दिया, ठीक है जी, और आपने अपना जो है आपके पास पर्स है, वो आप गाड़ी में बैठे और पर्स आपने जो है आपने यहाँ रख दिया। अक्सर लोग इधर रख देते हैं, अक्सर लोग सीट पे रख देते हैं, और फिर आप सफ़र के लिए रवाना होते हैं। लेकिन जब आप किसी मार्केट में उतरते हैं तो अक्सर ये होता है कि लोग जो है वो भूल जाते हैं। देखिए, वो पर्स भी नज़र आ रहा है, और अगर आपकी ये गाड़ी में शेड नहीं लगा हुआ तो लैपटॉप ही नज़र आ रहा होगा। तो इससे देखने वाला जो है वो जो चोर या नौसरबाज है, वो और ही जो है उनके पास तो कुछ सेकंड होते हैं, वो तोड़ेंगे और आपकी बिलोंगिंग्स ले जाएंगे और आपको टेंशन जो है वो हो जाएगी। तो इसका जो सही तरीका है अब आपको वो हम करके दिखाते हैं, ठीक है जी। सही तरीका ये है कि आपके सबसे पहले जो मोबाइल आपके हैं या आपके पर्स वगैरह हैं, उनको आप ये जो गाड़ियों में या तो आपके ग्लास कंपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर रखें, ठीक है, यहाँ ज़्यादा सेफ रहेगा। यहाँ दरमियान में भी जगह हैं जहाँ आपका ये हैंड रेस्ट है, इसके अंदर भी आप रख सकते हैं। देखें, इसको रख के ये सिक्योर हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें लैपटॉप को हमने कहाँ रखना है, तो लैपटॉप के लिए बेहतरीन जगह जो है वो हमारा ये ट्रंक है। ट्रंक के अंदर आप लैपटॉप रखें, इसको आप बंद कर दें और आप सुकून से मार्केट जाएं, एंजॉय करें, दफ्तर से निकलें। आप ये देखेंगे कितनी छोटी सी आप की एक बेहतर तरीके से चीज़ को मैनेज करने से आप बड़े हैज़र्ड्स और बड़ी परेशानियों से आप जो है ना बच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा। मिशेल खान को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली दफ़ा बेहतर टॉपिक लेके आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।